का पेपर तक में जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी से संबंधित इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। तो आइए देखिए, पहले तो कुछ चीज़ों पर आपको बता दें कि कैसा क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि बहुत सी रेट डल रही हैं इस पर, कि एसआई से संबंधित बहुत सी रेट डली हैं। और पिछली रेट भी जो डली थी उसका भी यही हुआ था कि उसकी कोई हेयरिंग का नहीं आया था। ऐसे ही 22 तारीख को भी एक हेयरिंग होनी है, उस पर क्या हो सकता है और आगे क्या कदम है, अब क्या होगा। एक और रेट का वही वाला जो भी एक रेट और थी, ठीक है, जो आपकी 11,427 वाली ये आपकी पूरा थी, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और 22 सितंबर को क्या हुआ और ट्विटर अभियान का फिर आपका क्या हुआ। तो इन सब चीज़ों का आपका वो पूरा ये एक ही चीज़ निकल के आती है कि कहीं ना कहीं हम लोगों में एकता नहीं है। ट्विटर में इतने ज़्यादा भी ट्वीट नहीं हुए थे कि जो ट्रेंडिंग पे आ पाए, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास था, बहुत सही हुआ था। लेकिन अब ये देखो 22 तारीख को कुछ हो सकता है नहीं। सबसे पहले आपको वो रेट का आपको दिखा दे रहे हैं। जो आपकी वो रेट अभी डली थी उसका भी वही हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि रेट का आपका डला था कि 1 अगस्त को फाइल की गई थी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका 1 अगस्त 2022 का है और 20 सितंबर को इसकी हेयरिंग थी। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, आपको इसमें सीरियल नंबर देखो आप कितना, 3166। इतना ज़्यादा सीरियल नंबर दे दिया कि कुछ भी हो जाएगी उसका चांस सुनने का आएगा ही नहीं। तो उसकी कोरम की ऑनरेबल कौन थे इसमें, नीरज तिवारी जी थे, ठीक है। सिंगल बेंच का था, रेट सिविल से थी, एडिशनल पूरा सब कुछ था। अब बताइए इतने ज़्यादा नंबर दे दिया, इस पर सुनवाई कैसे हो सकती है, इस पर सुनवाई होगी नहीं। ऐसे ही सेम हुआ था किसमें, उस वाली में भी हुआ था जो 37 उसमें भी हुआ था, ठीक है। उसका भी नहीं हुआ था, कुछ सुनवाई हो के कुछ भी हुआ ऐसा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ था। तो आखिर ये क्या है कि मतलब सरकार क्या चाहती है, कि मतलब क्या हो रहा है कि मतलब कोर्ट भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कोर्ट से भी कि जिससे लोगों को अब कुछ डाउट्स होने लगा कि कुछ भी अभी तक निर्णायक मुद्दे पर चीज़ें नहीं पहुंची हैं। तो 22 तारीख को भी है आपकी सुनवाई, 37 की तो खैर नहीं है शायद, तो आपकी सुनवाई अभी तो शायद 37-95 की सुनवाई है आपको, ठीक है, 22 तारीख को जो आपको होगी उसकी। लेकिन तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सीधी एक ही बात है कि अब आप सबको एक साथ होकर अब सीधा कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे कि सबको पता चले कि कुछ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही अब बचा है मेन, कि सुप्रीम कोर्ट से रिमाइंडर लाके सब कुछ कराएं कि हमारे इसको इससे सुनवाई करवाएं। क्योंकि जब तक ऐसा ही चलता रहा, ना तो सुनवाई होगी ना कुछ होगा, सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, तारीख होती रहेंगी। वो आपने सुना होगा गदर वाला डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो बस वही होता रहेगा और कुछ होगा नहीं। ना कुछ भर्ती आगे बढ़ेगी ना कुछ होगा, धीमे धीमे सब चीज़ें ऐसी गोल 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 चीज़ें सब वहीं पे जाके समिट जाएंगे। वही 5-7 साल बाद जब तक भर्ती की पूरा भी ज्वाइनिंग होना होगा, जो कुछ भी होना होगा, वो सब चीज़ें 5-7 साल बाद डिले होती चली जाएंगी, कि 5 साल बाद होगी कि 6 साल बाद होगी। तो इन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं बनना, कि जितनी जल्दी डिसीजन आए उतना ही अच्छा है। जैसा भी है हम लोग भी उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि डिसीजन कम से कम बिल्कुल एकता वाला जैसा आना चाहिए, वो सही आना चाहिए। क्योंकि धांधली हुई है वो सबको दिख रही है, तो उसका पूरा एकदम फ़ायदा मिलना चाहिए सबको, कि पूरी या तो जो भी हो मेरिट निकालो, जांच कराओ, कुछ भी हो, सबसे पहले तो है सीबीआई जांच। जैसे कि आपको पता होगा कि उस दिन जो हैशटैग चला था कि हैशटैग सीबीआई जांच वाला, तो बहुत से मतलब सही चला था, लेकिन इतने ट्वीट नहीं हुए थे। और आपको पता है ट्वीट होते भी हैं तो बहुत से ट्वीट दबा दिए जाते हैं, लेकिन लोगों को बताया भी था कि ट्वीट के नीचे कुछ लिखते रहना, जिससे ट्वीट आपके डिलीट ना हो पाए, या काउंट में गिनती ना हो पाए, कि इनसे काउंट होने में टाइम लगता है, उनको वो काउंट नहीं होते हैं आपके अगर कुछ लिखते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को भी बारे में बताया गया था। तो आइए एक और आपसे मतलब रूबरू होते हैं, कुछ चीज़ों के सवाल जवाब करते हैं आपसे। देखो आप सबके मन में सवाल तो बहुत से होंगे कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, कि आखिरकार ये रेड बार की बार जो डल रही हैं और उनके साथ भी वही हो रहा है कि मतलब उनका नंबर नहीं आ रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आगे क्या है, देखो आगे सीधा एक ही ऑप्शन बचता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट से ही सीधा बोल सकते हैं, आप सीधा रिमाइंडर उसी से आएगा। और आप में भी इसको बता दें कि अब इसमें भी ऐसा चलेगा कि लोग पैसे आपसे मांगेंगे, तो आपको सचेत भी रहना है कि किस एक को चुन के देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। आगे का कदम यही है कि सीधा सब लोग अब पूरा एक बार ट्विटर पे भी आपका जो ट्रेंड होना था वो नहीं हो पाया। तो 22 सितंबर को आपकी 37-95 की आपकी सुनवाई है, देखते हैं उससे क्या डिसीजन आता है। 22 सितंबर को आपसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव उम्मीद है कि शायद कुछ ना कुछ अच्छा ही आए। और देखो धांधली हुई है वो सबको दिख रहा है, कितनी बड़े स्तर से धांधली हुई है। अगर जांच भी होती है, सीबीआई अगर जांच भी होती है, तो भी बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन ये लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा, लोगों को लग रहा है कि भर्ती की सेफ जा रही, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं जो कि अभी रेडियो ऑपरेटर की आपकी पुलिस की जगह निकली थी, उसका जो तब एनएसएडी कंपनी ही पेपर कंडक्ट करा रही थी,
तो आपको पता होगा शायद कि वो पेपर उसने अपना छोड़ दिया, वो पेपर नहीं करा रही है। ठीक है, आपको शायद पता होगा कि अब वो पेपर ये वाला नहीं करा रही है, उसकी जगह पे दूसरी कंपनी कराएगी। ये पूरा पूरा ब्यौरा दे दिया गया कि वो पेपर ना करा के दूसरी कंपनी कराएगी, ठीक, जो पहले से कराती आई है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। कहीं से भर्ती बोर्ड को भी लग रहा है कि भर्ती शायद कुछ उल्टा सीधा जा सकती है। देखो सचिव सब हैं, सबको पता है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता है, कोई मानना नहीं चाहता है कि इसमें धांधली हुई है कि नहीं हुई है। वही बात है कि पता हमें सब कुछ, हम करेंगे कुछ नहीं। तो सेम ऐसे ही चल रहा है। जब तक ऐसे कैसे चलेगा? तो हम सबको बस एक होना पड़ेगा और एकता से सबको बताना पड़ेगा। देखिए कुछ गलत नहीं मांग कर रहे हैं हम लोग, जांच की मांग कर रहे हैं। अब उसमें अगर री एग्ज़ाम निकलता है आपका तो क्या दिक्कत है उसमें? जांच में अगर आपका री एग्ज़ाम निकलता है तो दिक्कत तो हम लोगों को नहीं होनी चाहिए, न किसी को भी नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को छोड़ो। अगर जांच में अगर पाई जाती गड़बड़ी है तो उसका री एग्ज़ाम तो बनता है। पहले तो जांच ही की मांग कर रहे हैं। अगर हाँ, अगर जांच में अगर आपका नहीं आता है तो उसमें कोई आपकी दिक्कत नहीं है, तो फिर हमें कोई लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर सरकार ये बोल दे, भर्ती बोर्ड ये बोल दे कि भर्ती निष्पक्ष, हमने जांच करा ली है, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और एसआईटी जांच जो हुई थी उसमें से ये पूरी रिपोर्ट, उसमें से सीधा कह दिया कि इसमें जांच नहीं हुई है, इसमें जांच होकर इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई है, तो हम लोग शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। सीधी एक छोटी सी बात रखेंगे, जो आपने 150 लोगों को अंदर किया है कृपया उनको भी अब दरोगा बनाएं, ठीक, क्योंकि वो जांच से ही बाहर हुए थे तो उनको भी दरोगा बनाएं। इतनी बात है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अगर धांधली, बस सिर्फ भर्ती बोर्ड को यही कहना है सीधा सीधा कि धांधली हुई है या नहीं। अगर धांधली हुई है तो जांच कराओ, ठीक है। अगर धांधली नहीं हुई है तो जो 150 अंदर हैं उनको भी पूरा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी की है, धांधली में की हो, कैसे भी की हो, पैसे दिए हो, फिर वो भी हकदार होंगे, ठीक। नहीं, अगर धांधली हुई है तो जांच कराओ, अगर नहीं हुई है तो उन 150 को भी अंदर करो जो बाहर हुए थे, जिन पे एफआईआर है, ठीक। ये हम लोगों की गुजारिश है आपसे। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। बहुत से लोगों को मेरी बातें चुभती हैं, अगर आपको भी चुभती है तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन यही जो बात है, जो सत्य है, तो वही सही बोलूँगा आपसे। अगर आप चैनल पर नए हो, यहीं पे अपनी अब विराम देता हूँ, क्योंकि ये आगे वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर कभी चर्चा होगी 1-2 दिन में कि 22 तारीख को, ठीक है, 22 तारीख को चर्चा होगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे क्या होना चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट से कौन क्या है, किसको क्या फंड देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, तो ये आपका पूरा सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को खुद अवेयर रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबको सब कुछ पता है, लेकिन बोलना कोई कुछ नहीं चाहता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको हर एक न्यूज़ तुरंत पता चलती रहती है, ठीक है। धन्यवाद।